कि सारे देवता बहुत खुश है, अगासुर का वध हो गया है, क्योंकि सब इतने डरते थे अगासुर से, ये बहुत भयंकर असुर है। तो अगासुर से सब डरते थे, लेकिन उसकी मृत्यु पे अभी सब बहुत खुश है, सबको पता चल गया, हर जगह मीडिया में आ गया। और ब्रह्मा जी के कानों में भी बातें गई, उन्होंने भी देखा कुछ ट्रेंडिंग में, कोई न्यूज ट्रेंडिंग में चल रही है। और वो ट्रेंडिंग वाली न्यूज क्या है कि आ, अघासुर का वध हो गया है, ये न्यूज ट्रेंडिंग में चल रही थी। और ब्रह्मा जी आश्चर्य में थे, अरे अघासुर का वध हो गया। और अघासुर तो बहुत शक्तिशाली था, ब्रह्मा जी स्वयं उसको वरदान दिए थे। तो एक समय तो ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, अघासुर का कैसे वध हो सकता है। फिर ठीक है, वध हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर किसने किया? फिर पता चलता कि एक छोटे बालक ने अघासुर को मार दिया। तो ब्रह्मा जी और आश्चर्य में हो गए कि एक छोटा बालक अघासुर जैसे असुर को मार दिया, और वो जिसको मैं वरदान दिया था, क्या मेरा वरदान इतना कम हो गया, एक छोटे से बालक ने उसको मार दिया? तो ब्रह्मा जी के मन में थोड़ा सा डाउट हुआ, कौन बालक है भाई इतना शक्तिशाली, हमारे असुर को मार दिया। और तो ब्रह्मा जी के मन में इच्छा हुई, तो क्यों ना थोड़ा सा जाके देखा जाए कौन बालक है, कैसे मार दिया उसको, और कितना शक्तिशाली है। तो ब्रह्मा जी फिर आते हैं इधर, वृंदावन के ऊपर आते हैं, कौन बालक है, कहाँ है, क्या कर रहा है। फिर वो आते हैं और ऊपर से देख रहे हैं वृंदावन में, और उस समय भगवान कृष्ण अपने सारे मित्रों के साथ एक पेड़ के नीचे, उनका लंच टाइम चल रहा होता है, कलेवा। तो भगवान का लंच टाइम चल रहा है, और लंच टाइम में क्या करते थे, सब लंच ले रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले हम पढ़ रहे थे किस तरह भगवान का लंच होता था। वो सब एक साथ मान लो सर्कल में बैठ रहे हैं, और सबकी माँ भगवान कृष्ण के लिए कुछ बना के भेजती थी कि ये ले जाओ, मैं कृष्ण के लिए बनाया, कृष्ण को देना, उसके बाद ही थोड़ा टेस्ट करना। तो सबकी माँ कृष्ण के लिए कुछ बना के भेजती थी, उनकी भी इच्छा है कृष्ण के पास हमारा मैसेज चले जाए, या कुछ बनाया है कृष्ण को खिलाना चाहती है। कृष्ण को माखन खिलाना चाहती थी, वो तो कृष्ण आके उनके घर में चुरा के लेके चले जाते, लेकिन कृष्ण को हर चीज, लंच लंच के लिए कुछ बनाएंगे, स्पेशल आइटम कृष्ण के लिए बनाती थी, और अपने बच्चे के टिफिन के साथ पैक करके देती, और उसको भी बोलती थी कृष्ण को खिलाना। तो इस तरह सब, जब इस तरह लंच टाइम रहता था, सब एक साथ बैठ जाते थे, सबकी पोटली खुलती थी, टिफिन बॉक्स खुलते थे, और सब सब कृष्ण के पास ले आते थे, ये मेरी माँ तुम्हारे लिए बनाया है, ये मेरी माँ ने तुम्हें बनाया है, तुम टेस्ट करो। और भगवान खा रहे हैं, और उस समय ज्यादा नियम वगैरह नहीं चल रहा, क्या नियम है, कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है। तो सब झूठा उठा हो रहा है, इनका झूठा खा रहे हैं, उसका झूठा खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ऊपर सोचने लगे, ब्रह्मा जी पहले सोच रहे थे कि अगासुर का अगर कोई वध कर सकता है तो वो भगवान ही कर सकते हैं, विष्णु कर पाएंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा, ऊपर से देखा, तो बोले ये छोटे बालक ने वध किया, क्या ये भगवान है? उनके मन में थोड़ा विचार, लेकिन फिर उनके मन में बोले नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता, ये तो झूठा खा रहा है, ये किसी का झूठा खा रहा है, किससे भगवान हो सकता है? मेरे भगवान इस तरह किसी का झूठा नहीं खाएंगे। कौन सोच रहे हैं? ब्रह्मा जी इस तरह सोच रहे हैं कि हमारे कृष्ण किसी का झूठा नहीं खाएंगे। तो ब्रह्मा जी जब इस तरह सोच रहे हैं, तो ऐसा क्यों सोच रहे हैं ब्रह्मा जी, क्या कारण था कि वो ऐसा सोचे? मतलब कैसा भगवान के साथ उनका किस प्रकार का भाव था? इसलिए उन्होंने, हम अलग अलग रस चर्चा किए थे ना, तो ऐश्वर्य भाव के कारण आंसर आया। तो भगवान जो ब्रह्मा जी है, या वैकुंठ के वासी है, जो भगवान विष्णु की आराधना करते थे, वैकुंठ की लक्ष्मियां हैं, ये सब भगवान की उपासना करते हैं दास्य भाव में। और विशेष रूप से भगवान को बहुत ऐश्वर्यशाली सम्मान के साथ, ऑ एंड रिवरेंस, इस तरह बोलते हैं इंग्लिश में, ऑ एंड रिवरेंस के साथ, पूर्ण सम्मान के साथ, उनके साथ उनका इतना सम्मान करते, इतना सम्मान करते कि ऐसा नहीं, जो यहाँ वृंदावन के ग्वाल बाल तो उनके गले में
हाथ में गले में हाथ डाल के चल रहे हैं, उनके पीठ के ऊपर चढ़ जाते हैं, इस तरह नहीं, बहुत सम्मान के साथ। और हमें भी भगवान की उपासना या भक्ति इसी भाव में करना चाहिए, ऐश्वर्य के साथ। ऐसा नहीं कि कृष्ण के गले में हाथ डाल लिया। कृष्ण, जब लोग मंदिरों में जाते हैं, और हमारे इस्कॉन मंदिर में तो एक सिक्योरिटी अलग से रखना पड़ता है। उसका बस यही काम है लोगों को फोटो, भगवान के साथ फोटो खींचने से रोके। तो सिक्योरिटी दिन भर लोगों के कैमरे ही रुकाता है, बस ए रुक जाओ, ए रुक जाओ, फोटो मत खींचो। और अलग से उधर नोटिस लगा है, विग्रहों के साथ, कृपया विग्रहों के साथ फोटो ना खिंचवाएं। स्वयं, स्वयं का विग्रह के साथ भगवान का फोटो खींच सकते हैं। इस तरह क्यों मनाई है? भगवान के साथ क्यों हम, क्यों भगवान के साइड में हम भी फोटो खिंचवाना चाहिए या नहीं खिंचवाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? क्या हमें भगवान को इस तरह भगवान के साथ फोटो खिंचाना चाहिए? एक आया, नहीं नहीं चाहिए, अच्छा, नहीं खिंचवाना चाहिए। भगवान के साथ फोटो नहीं खिंचाना चाहिए, तभी नो बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि अगर भगवान के साथ इस तरह फोटो खिंचवाने जाएंगे तो भगवान का हम कुछ रिस्पेक्ट कम हो जाएगा। हम उनको बराबर के मान के साथ बराबर के साथ समझ रहे हैं, और हम उनके इक्वल होना चाहिए। हमें भगवान के चरणों में आश्रय लेना है, लेकिन हम भगवान के साथ में अगर आज भगवान के बराबर होना चाहेंगे, भगवान के साथ, कल फिर भगवान बनना चाहेंगे, इस तरह शुरुआत होती है। तो आज बराबरी पे जाएंगे, फिर बोले नहीं नहीं मैं ही तो भगवान हूँ। तो नहीं खिंचवाना चाहिए, ठीक है? भगवान का फोटो खिंचवाना चाहिए, खींचना चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। तो हम मंदिर जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान के साथ सेल्फी खिंचाने के लिए थोड़ी। भगवान के साथ सेल्फी खिंचा के भी अगर हम वो फोटो को देखेंगे, तो वास्तव में हम उस फोटो को इसलिए नहीं देख रहे कि उसमें भगवान है, उसमें इसलिए हम उसको देख रहे हैं कि उसमें मैं हूँ। तो वास्तव में हम कृष्ण को केंद्र में नहीं रखें, अपने आप को केंद्र में रखें कि मैं। वो फोटो किस लिए वो इम्पोर्टेंट है, क्यों उसको हमने फ्रेम किया है, या क्या, क्यों हम उसको प्रमोट कर रहे हैं? इसलिए नहीं क्योंकि उसमें कृष्ण है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें मैं हूँ। तो इस तरह हो जाता है कभी कभी हमारा भाव, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, लोग सोचते हैं, दिखाते हैं। लेकिन मैं अपने आप को सेंटर में करके रखा हूँ। मुझे वो इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि भगवान तो है, भगवान के कितने फोटो, वो सब फोटो अच्छे नहीं लगे, लेकिन जिस फोटो में मैं हूँ उनके साथ, वो फोटो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं साथ में हूँ। आई एम इन द सेंटर, कृष्ण सेंटर में नहीं। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। तो इस तरह एक भाव रहता है भगवान के साथ, ऑ एंड रिवरेंस, सम्मान का भाव, जिसमें हम भगवान का सेवक बनना चाहते हैं, भगवान के चरणों में आश्रय लेना चाह रहे हैं। तो भगवान की बराबरी करने का हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह ब्रह्मा जी का वही भाव था, तो उसी भाव में वो सोचते भी थे कि भगवान इस प्रकार है। अरे वो किसे किसी का झूठा खा लेंगे, वो विश्वास ही नहीं कर पाए, उनको विश्वास नहीं होता कि भगवान किसी का झूठा कैसे खा सकते हैं। मेरे मेरे ईश्वर, मेरे परमेश्वर कभी किसी का झूठा नहीं खाएंगे, वो ईश्वरीय भाव में इस तरह सोचे। तो ठीक है, उनके भाव के अनुसार फिर उनको लगा कि फिर ये छोटा बालक कैसे अघासुर का वध कर दिया, उनको विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मन में थोड़ा सा इच्छा हो गया कि क्यों ना मैं इसकी थोड़ी सी परीक्षा ले लूं, इसको इसको टेस्ट कर लेना चाहिए भगवान है कि नहीं। तो वो टेस्ट करने के लिए, फिर कैसे टेस्ट करेंगे उसकी शक्ति को, अलग अलग बहुत वो हो सकते हैं। तो एक तरीका था टेस्ट करने का कि ये सारे ग्वाल बाल को चुरा लेते हैं। तो गायों को चुरा लेते हैं, ग्वाल बाल को चुरा लेते हैं, फिर देखते हैं इसकी कितनी शक्ति है। तो ब्रह्मा ने अपनी शक्ति से सारे, ये इधर लंच कर रहे हैं, उधर जो बछड़े, उस समय बछड़े चुराए थे, सारे बछड़ों को अपने यहाँ पे ले गए, अपने अपने धाम में कहीं रख लिया, गुफा में। और फिर बाकी कुछ बछड़े आए, बोले हमें बछड़े नहीं मिल रहे, बछड़े
तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है, मैं बछड़ों को ढूंढ के लेके आता हूँ, तुम अच्छे से लंच करो। तो कृष्ण जाते ढूंढने के लिए, कोई बछड़ा नहीं मिल रहा है, फिर वापस आते तब तक ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बाल को भी लेके चले जाते हैं, अपने अपने उधर ले जाते हैं। तो कृष्ण जब वापस आते इधर देखता है, अरे ना गाय है ना बछड़े, सब गायब। ना हमारे गोप, गाय और गोप सब गायब हो गए, सारे मित्र भी नहीं मिल रहे हैं। फिर भगवान समझ गए, भगवान से क्या छुपा है, कुछ छुपा नहीं। हम चाहते हैं, बहुत बार प्रयास करते हैं कुछ चीजें छुपाने का, और छुपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ छुपा नहीं रहता है तब। तो हाँ, भगवान से कुछ छुपा नहीं है। तो भगवान को पता चल गया कि ये तो ब्रह्मा जी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। तो भगवान ने स्वयं अपना एक्सपांशन कर दिया, स्वयं खुद ही सारे ग्वाल बाल भी बन गए, खुद ही सारे बछड़े भी बन गए। तो भगवान कृष्ण अभी एक्सपांशन हो गए सारे गोप बालक के रूप में, सारे बछड़ों के रूप में भी। और इस तरह, क्योंकि ब्रह्मा जी सबका अलग अलग समय पीरियड चलता है, ब्रह्मा जी का उधर का समय और यहाँ का समय अलग अलग है। तो ब्रह्मा जी जब तक बछड़ों को वापस रखने के बाद फिर से इधर देखने आए कि अभी यहाँ क्या हो रहा है, तो उधर तक पृथ्वी का 1 साल चले जाता है। और वहां पे 1 साल मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो भगवान फिर 1 साल क्या किए, खुद ही वो लीला कर रहे थे, खुद ही बछड़े बने हुए थे, खुद ही ग्वाल बाल भी बने हुए थे, खुद ही एक साथ में मिलके खेल रहे थे। और वास्तव में इसका एक गुह्य कारण भी है। और वो कारण ये है कि ये जो सारे वृंदावन की जो गोपिकाएं हैं, ये जब देखती थी किस तरह यशोदा कृष्ण को प्रेम कर रही है, तो इनके मन में एक इच्छा थी कि हमारा भी कृष्ण की तरह अगर एक बालक होता, हम उसको हम उसको अच्छे से देखभाल करते, हम उसको सेवा करते, अच्छे से खिलाते। तो उनके मन में इस तरह की इच्छा थी। और वास्तव में ये 1 साल में क्या हुआ, सबके बालक सबके घर में कौन है, सारे सबके घर में कृष्ण है। तो उनकी वो इच्छा पूरी हुई। अभी कृष्ण हर 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 घर में कृष्ण है, छोटे बालक के रूप में। और सबके मन में इच्छा थी, और ये 1 साल उनको इतना आनंद आ रहा था। पहला आपने उनके बच्चों के प्रति उतना प्रेम नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद अनुभव किया, अरे इस अभी इस बच्चे से मेरा इतना अटैचमेंट हो गया, इतना लगाव हो गया। वो गोपियां भी अनुभव कर रही थी कि पता नहीं क्या हो क्या गया, मैं अपने अपने चुन्नू मुन्नू बच्चे जो भी नाम होगा उनका, पर मैं इसको इतना आकर्षण पहले नहीं होता था, अभी पता नहीं क्यों इसके प्रति भी मुझे बहुत आकर्षण हो गया है। तो सारी गोपिकाएं इस तरह अनुभव कर रही हैं, और गायें भी इस तरह अनुभव कर रही हैं। गायों गायों को बछड़ों के प्रति बहुत आकर्षण लग रहा है, इतना आकर्षण कि वो गाय मतलब 1 साल में तो बहुत चेंज जाता है, बछड़ा बड़ा हो जाता है और दूसरा बछड़ा हो जाता है गाय को। लेकिन इस तरह हो गया कि गाय बड़ी हो गई, उसने एक दूसरे बछड़े को जन्म दे दिया। तो सामान्यतः क्या होता है, गाय किस बछड़े को जन्म दे ज्यादा प्रेम करती है, जो छोटा है, अभी अभी जन्म लिया है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, और वो किस बछड़े को ज्यादा प्रेम कर रही है, जो पुराना वाला है, जो बड़ा हो गया है। क्यों इसको ज्यादा प्रेम कर रही है, क्योंकि वो तो कृष्ण का एक्सपांशन है। और वो छोटा बछड़ा अभी अभी जन्म लिया है, उसको ज्यादा ध्यान नहीं दे रही, उसको निग्लेक्ट कर देती है। और निग्लेक्ट कर दे रही है, और उसको ध्यान दे रही है। तो और इस तरह जंगल में भी इस तरह। और बलराम जी, ये भगवान की जो एक विशेष लीला हुई, 1 साल इस तरह चली। सामान्यतः बलराम जी को सब पता होता था कहाँ कृष्ण क्या लीला कर रहे हैं, लेकिन ये 1 साल बलराम जी को भी पता नहीं चला कि वो हुआ क्या है। क्योंकि जिस दिन अघासुर का वध हुआ था, कल हमने अघासुर वध की चर्चा करी थी, कल हमने अघासुर वध की चर्चा करी थी। और वास्तव में कल के दिन अघासुर का वध भी हुआ था, क्योंकि उस दिन बलराम जी जंगल में नहीं गए थे, क्योंकि उस दिन बलराम जी का बर्थडे था। तो उस दिन रोहिणी माँ ने बोला, अरे तुम आज जंगल में मत जाओ, तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, यही रहो हमारे साथ। तो कल ही वास्तव में बलराम जयंती भी थी, और इसलिए बलराम जी कल जंगल में नहीं गए थे उनके साथ। तो इसीलिए अघासुर का जो वध हुआ, वो उन्होंने देखा नहीं, उनको पता भी नहीं चला इस तरह कुछ हुआ। तो कल बलराम जयंती के दिन ही वो वाला पास टाइम हमने पढ़ा, जो रीडिंग कर रहे थे अघासुर का वध वाला। तो उस दिन बलराम जी नहीं गए थे उधर,
तो बलराम जी को पता नहीं था कि अघासुर का वध हुआ, कृष्ण ने ऐसा कुछ हुआ जो कुछ। तो ये वाली जो 1 साल जो लीला चल रही थी, बलराम जी के भी आंखों से, मतलब वो भी नहीं जानते थे इस तरह कुछ हो रहा है, कृष्ण ही एक्सपांड करके रखे हुए हैं। लेकिन बलराम जी 1 साल जब खत्म होने वाला था, उस समय बलराम जी ने एक दिन ऑब्जर्व किया जंगल में कि एक एक गाय ये बछड़े चराने लेके जाते थे, और गायें भी जो बड़े गोप बालक है, जो उनके पिता वगैरह, वो सब बड़ी बड़ी गायों को लेके जाते थे। तो इनका सब अलग अलग जोन रहते थे। बड़ी गाय कहीं पहाड़ पे ऊपर चढ़ रही है, छोटे बछड़े इधर, उनके अलग अलग जोन रहते हैं। तो बलराम जी ने देखा एक गाय, जो जो बड़ी गाय है, उसने अपने बछड़े को देख लिया। कौन सा बछड़ा? उसी का बछड़ा जो कृष्ण का एक्सपेंशन है, बड़ा वाला। और वो वहां पे जंगल में देख के उससे मिलने के लिए एकदम बहुत एक्सटेसी में जंगल अंगल ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ जगह से कूद फांद के और उस छोटे बछड़े के पास आ गई। तो बलराम जी ये देख के आश्चर्य लगा, बोले ऐसा कैसे हो सकता है? ये गाय सामान्यतः तो ऐसा व्यवहार नहीं करती, और इसका इस बड़े बछड़े से तो इतना आकर्षण होता नहीं है, क्यों इतना आकर्षण है? तब उन्होंने थोड़ा आ, तो सोचा कि कुछ कोई शक्ति कार्य कर रही है। तब उनको पता चला कि अरे ये तो कृष्णा कुछ लीला चल रही, लीलाएं कर रहे हैं। और बलराम जी को भी 1 साल बाद पता चला, और उसी 1 साल में जब लगभग लगभग फिर ब्रह्मा जी भी रिटर्न आए देखने के लिए। वो भी आश्चर्य में, उनके 4 सिर पकड़ नहीं पाए वो। एक सिर में चारों सिर दर्द होने लगे, क्या हो क्या रहा है? एक दो हाथ से चार 8 सिर कैसे पकड़ेंगे? 4 सिर। तो अपने सिर वो कर रहे थे, हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा उनको, चारों सिर को इस तरह हिला रहे थे। ये क्या हो रहा है? वो तो सब तो गाय बछड़ों को तो मैं अभी छोड़ के आया हूँ, यहाँ पे भी है, इधर भी है, उधर भी है। अगर वो उधर है तो फिर इधर कौन है? तो ब्रह्मा जी तो पूरे आ, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, समझ नहीं आ रहा था। अरे बोले, मैं तो, मेरे से ऊपर भी कौन है इस तरह? और उनको समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। फिर वो बहुत प्रार्थना की दृष्टि से क्षमा के भाव में आए, और उनको पता चल गया कि अरे कुछ गड़बड़ हो गया है। मैं भगवान मैं भगवान का ही परीक्षा लेने चला। और मैं खुद ही तो भगवान को इस तरह प्रार्थना किए थे, और उनको बुलाया था, और इस तरह मैं खुद टेस्ट ले लिया। तो ब्रह्मा जी को पता चल गया कि अभी कुछ गड़बड़ हो गया है। तुरंत वो नीचे गए भगवान को क्षमा मांगने के लिए। और उन्होंने देखा कि इस तरह ये तो सारे बाल सब चतुर्भुज विष्णु हैं। तो ब्रह्मा जी बहुत क्षमा के भाव से उनके पास गए, और अ, क्षमा मांगी। और भगवान ने उनको क्षमा भी किया, और क्षमा किया साथ में। फिर चेतावनी भी दी, अरे इस तरह क्या गलती करते हो। और बहुत सारे ब्रह्मा जी को भी बुलाया, सारे ब्रह्मा आए, भगवान को अलग अलग स्तुति करने प्रार्थना करने लगे। तो ये ब्रह्म विमोहन लीला है, और इसके इसके बहुत सारे गुह्य अर्थ भी है। जिस तरह किस तरह सारे गायों की इच्छा थी वो पूरी हुई, और आ, इनकी भी इच्छा पूरी हुई। इसलिए उसी उसी बीच में बहुत सारी शादियां भी हो जाती थी। पहले शादी थोड़ी जल्दी हो जाती थी, तो उसमें बहुत सारी शादी भी हुई थी। तो किनके साथ शादी हुई सबकी? पहले छोटे होते थे उस समय शादियां हो जाती थी ना, बाद में फिर एक साथ मिलते थे, लेकिन शादी बचपन में हो जाती थी। तो सबकी शादी किसके साथ हुई? कृष्ण के साथ ही शादी हो गई। तो ये एक विशेष लीला है, ब्रह्म विमोहन लीला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। तो